हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे हैं। तो आज का न्यू टॉपिक है वास्तविक संख्या, जो कि क्लास 10 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार 2023 में ये क्वेश्चन आने वाला है, 2 मार्क्स या 5 मार्क्स श्योर है। 100% गारंटी है कि एग्जाम में इस बार आएगा और आता भी है। समझ में आ रही है बात? इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे, मजा आ जाएगा। समझ में आ जाता है तो लाइक दे दीजिएगा। समझ में तो आना ही आना है, 100% आना है, क्योंकि हम बताएं समझ में ना आए इम्पॉसिबल। तो चलिए समझते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। इसका मतलब समझिए, दिखाने का मतलब होता है क्या, साबित करके बताइए ये जो नंबर दिख रहा है विषम संख्या है या नहीं। और धनात्मक के मतलब होता है प्लस वाला। अब विषम के मतलब धनात्मक में तो हो मगर विषम संख्या हो, जैसे कहें जैसे +1 2 होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। कोई कहेगा 4 होगा, नहीं 4 भी नहीं होगा, +5 होगा क्योंकि 5 विषम संख्या जो 2 से कटेगा नहीं। +6 नहीं होगा, +7 होगा। तो ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो बात उठा तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात, यहां बोला गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। इसके पहले एक और चीज समझ लीजिए। पहले हम बात करेंगे, यहां होता है भाज्य और यहां होता है भाजक। अब एक चीज बता दें, और यहां होता है भागफल और नीचे जो बनता है वो शेषफल होता है। तो एक चीज बता दें, भाजक को हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग डिनोट करेंगे b से, और इसको करेंगे a से, और इसको बोलेंगे q से, या इसको बोलेंगे r से डिनोट करेंगे। समझ में आई बात? भागफल यानी कोशिएंट q से, शेषफल रिमाइंडर r से, डिविडेंड और डिवाइजर है यहाँ। तो एक चीज बता दें, ये नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला देख लेंगे ध्यान से। हमें भाज्य ज्ञात करना होगा, ये नंबर ज्ञात करना होगा, तो भाजक और भागफल गुना करते हैं। भाजक गुने भागफल और ये शेषफल को जोड़ते हैं। समझ में आ रही बात? तो दिमाग बैठा लीजिए, ये फॉर्मूला 1 नंबर वाला में आ जाता है। करने के मेरा मतलब है कि हमको भाज्य निकालना होगा, तो भाजक भागफल को गुना कर लेंगे और शेषफल को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो मेरा भाज्य निकल जाएगा। एग्जाम हॉल में क्या आएगा, कभी क्या करेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये नहीं देगा, ऐसे लिख देगा खाली स्थान 1 नंबर वाला में। तो याद रखिएगा, यहाँ क्या भरेगा, भाजक। दूसरी बात, कभी कभी क्या करेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, कभी ये गायब कर देगा। पूछेगा यहाँ क्या होगा, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ होता है आपका भागफल। तो अब थोड़ा एक चीज और समझिए, भाज्य को a से डिनोट किया गया, भाजक को देखा जाए, भाजक को हम लोग b से डिनोट किए, भागफल को q से डिनोट किए और शेषफल को r से डिनोट किए। तो थोड़ा इसको देखिए क्या करने बन जाएगा, a = bq + r। आपको इसको याद कर लेना है, ये वाला पॉइंट को, a = bq + r। लेकिन कह सकते हैं कि a = bq + r कहेगा तो कहेंगे 0 बड़ा होगा, बराबर होगा r से, और r बड़ा होगा b से। ये भी दे देता है ऑप्शन में, ध्यान रहे इस बात पर। तो इस दोनों को याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर में। आप लोग एग्जाम हॉल में इतना आपको दिमाग में होना चाहिए। चलिए सीधी बात कहेंगे हम, समझिएगा ध्यान से। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिखाने के बाद बोल रहा है ना, इसमें 3 काम करिएगा। भाग एल्गोरिथम लिखिएगा या भाग लेमा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाग एल्गोरिथम लिखिएगा पहले यहाँ हल, और लिखिएगा माना की, ये पहला स्टेप लिखिएगा, माना की। इसके बाद क्या लिखिएगा, भाग एल्गोरिदम से। अब आपको एल्गोरिदम तो आता है, एक बनाने का तरीका सिखाता है ये एल्गोरिदम, इसी के हेल्प से हम बनाएंगे ये क्वेश्चन को। अब बड़ा इजी बनता है, समझ में आई बात? दूसरी बात, जब भाग एल्गोरिदम लिखेगा ना, तो लिखेंगे यहाँ a और b धनात्मक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भाग एल्गोरिदम लिखिए और लिखेंगे यहाँ a
और बी, ए और बी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम ना लिखे खाली लिखेंगे ए और बी धनात्मक पूर्णांक, ए और बी धनात्मक पूर्णांक, ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या बोले बाबू, सुनना, पहले लिखेंगे माना कि, इसके बाद लिखना है माना कि, इसका लिखिएगा भाग एल्गोरिथम से, और लिखिएगा ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए। क्या लिखिएगा, भाग एल्गोरिथम बोला ना, तो आपको लिखना होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो बड़ा है बराबर है आर से, आर बड़ा है बी से। ये फटाफट 3 लाइन लिख दीजिएगा एग्जाम हॉल में। पहले ये लिखिएगा माना कि भाग एल्गोरिथम से, और ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो बराबर है आर से, आर बड़ा है बी से। ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। इसके बाद क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग केयर कीजिएगा, आप लोग इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ आर की जगह पर तो कंपेयर कर रहे हैं, आर की जगह पर यहाँ 1 है, क्यू अपने जगह पर है, मगर थोड़ा ध्यान से देखिए बी का स्थान क्या लिया हुआ है 4। तो हम कह सकते हैं इस संबंध में बी बराबर 4 रखने पर, क्या बोले, बी के जगह पर क्या है 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे। बी की जगह पर यहाँ 5 होता तो यहाँ हम क्या लगते हैं 5 रखते हैं, 7 रहता तो 7 रखते हैं, जैसे नो, अब इतना रख दिए ना। अब सर सुनिएगा, इस संबंध में बी बराबर 4 रखने पर, तो जहां बी होगा वहां क्या रखेंगे 4, तो इस कंडीशन को यहाँ फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ करेंगे क्या, अब इस कंडीशन को यहाँ फॉलो कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्या ए बराबर बी, बी की जगह क्या रखिएगा, चलिए बताइए, पहले लिख दे, क्या नहीं पहले लिख देते, नहीं बी की जगह पर रख देते हैं 4, बी की जगह कितना है 4 रखना है, चलिए जी 4 रखते हैं, 4 क्यू प्लस आर। देख रहे, कुछ क्लियर नहीं है, ये उतारे सही से है, मगर बी के स्थान पर हम क्या लिखे 4, जहां जीरो बड़ा है बराबर आर से, और आर बड़ा है किससे, बी ना, बी की जगह क्या रखिएगा 4 रखिएगा। अब बात उठा कि सर आर का मान क्या रखेंगे, मेरे लाल को क्लियर कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका मान लो 4 है, मान लो यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ कोई नंबर से भाग कर रहे हैं, मान लो 3 से भाग कर रहे हैं, शेषफल या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, 4 नहीं आएगा, कभी भी आना होगा तो यही इससे कम आएगा, समझ में आई बात। तो हम बात करेंगे ये कि सर आर का मान जो होगा, इसलिए आर बराबर क्या होगा 0 1 2 3, क्यों 3 लेके 4 क्यों लिखे, क्योंकि बी का मान क्या है 4 है, 4 दिया रहेगा ना, 4 दिया है तो 4 से कम रखना है नंबर, क्या रखिएगा 0 1 2 3 4 नहीं, मान लो यहाँ 5 दे दिया, तो आर का मान क्या क्या होगा 0 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 7 होगा, तो 0 से लेकर कितना तक 6 तक रखिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ 4 था, आर का मान ये रखिएगा, मगर आपको क्वेश्चन थोड़ा एक बार और पढ़ लीजिए क्या कितना है। दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक में लाल विषम पूर्णांक को साबित करना है। तो सुनना मेरे लालो, ध्यान से देखिएगा, समझ में ध्यान से देखिएगा। हमें चूंकि हमें विषम संख्या साबित करना है। अब बताइए विषम संख्या साबित करना है, तो आप बताओ इसमें विषम संख्या कौन है, तो कहोगे विषम संख्या 1 है, विषम संख्या 3 है, तो लिखोगे r बराबर 0 3 रखने पर। देखिए यही तो रखेंगे, क्योंकि विषम संख्या विषम संख्या साबित करेंगे, सम होता तो सम संख्या रखते हैं, समझ में आ रही है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इसको a बराबर 4q, यहाँ r की जगह पर क्या रखेंगे, पहले r की जगह पर g, अरे विषम संख्या 0 थोड़े है, विषम संख्या तो 1 है, समझ आई बात, 0 गलती से लिखा गया है, तो यहाँ 1 रख देंगे। अब बताओ क्या यहाँ जैसे यहाँ 1 रखे तो क्या इसके जैसा दिखा, हाँ दिख गया। फिर देखिए ध्यान से, a बराबर, फिर इसको नोट कर रहे हैं, यहाँ a बराबर 4q, अब विषम संख्या क्या है, r की वैल्यू 3 + 3। अब बताओ ध्यान से,
अभी 3 रखे, यहाँ 1 रखे, क्या दोनों एक जैसे मिल रहा है? क्योंकि हाँ, बस साबित हो गया। अब कुछ लिखेंगे नहीं, लिखेंगे ये, अर्थात अब यहां से लेकर पूरा यहां तक का नोट कर लीजिए। अर्थात हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। प्रूव्ड। तो कैसा लगा वीडियो? ये जो क्वेश्चन बताया बहुत धाकर है कि नहीं, गजब का है ना। एक बार 2 बार देखिए वीडियो को, पक्का समझ में आ जाएगा। समझ में आया तो क्या करना है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब ठोक के कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।